नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, भवतु सब मंगलम। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के दीघ निकाय के शीलखंडक वग्ग में आए सोन दंड सुत्त और कूट दंड सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। सोन दंड सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत बुद्ध 500 भिक्षुओं के महाभिक्षु संघ के साथ तथागत अंग देश में विचरते जहाँ चंपा है वहाँ पहुँचे। वहाँ चंपा में तथागत गरगरा पुष्करणी के तीर पर विहार करते थे। उस समय सोन दंड यानी सुवर्ण दंड ब्राह्मण मगधराज श्रेणिक बिंबिसार द्वारा दत्त जनाकीर्ण तृणकाष्ठ उदक धान्य सहित राजा भोग्य राजदाय ब्रह्मदेय चंपा का स्वामी था। उस समय सोनदंड तथागत के दर्शन के लिए जहाँ गरगरा पुष्करणी थी वहां गया। तब उस ब्राह्मण के चित्त में वितर्क हुआ, यदि मैं ही श्रमण गौतम से प्रश्न पूछूं, तब यदि श्रमण गौतम मुझे ऐसा कहे, ब्राह्मण यह प्रश्न इस तरह नहीं पूछना चाहिए, ब्राह्मण इस प्रकार से यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तब यह परिषद मेरा तिरस्कार करेगी। अज्ञ अव्यक्त है सोनदंड, गौतम से ठीक से प्रश्न भी नहीं पूछ सकता। जिसका यह परिषद तिरस्कार करेगी उसका यश भी क्षीण होगा। सोनदंड भगवान बुद्ध के पास चला गया, एक और बैठ गया। साथ में गए चंपावासी भी अभिवादन कर एक और बैठ गए। कोई कोई सोमदन कर, कोई जिधर तथागत थे उधर हाथ जोड़कर, कोई नाम गोत्र सुनाकर, कोई चुपचाप एक और बैठ गए। उस समय भी सोनदंड वितर्क से पीड़ित था। यदि गौतम त्रैविद्यक पंडिताई में प्रश्न पूछता तो मैं प्रश्न का उत्तर देकर उसके चित्त को संतुष्ट करता। तब सोनदंड ब्राह्मण के चित्त के वितर्क को तथागत बुद्ध ने अपने चित्त से जानकर सोचा, यह ब्राह्मण अपने चित्त से मारा जा रहा है, क्यों न मैं उसे अपनी त्रैविदिक पंडिताई में ही प्रश्न पूछूं। तब तथागत ने सोनदंड ब्राह्मण से यह कहा, ब्राह्मण लोग कितने अंगों यानी गुणों से युक्त पुरुषों को ब्राह्मण कहते हैं, और वह मैं ब्राह्मण हूँ कहते हुए सच कहता है, झूठ बोलने वाला नहीं होता। उत्तर में सोनदंड ने सुजातित्व, वेद पारंगत, अभिरूपत्व, शील या पांडित्य और मेघावी इन 5 ब्राह्मणी धर्मों के बारे में बताया। तब तथागत बुद्ध ने पूछा, सोनदंड, इन अंगों में से एक को छोड़कर बाकी के अंगों से युक्त को भी ब्राह्मण कहा जा सकता है? कहा जा सकता है गौतम। इन अंगों में से गौतम मंत्रों यानी वेद को छोड़ते हैं। मंत्र क्या करेंगे? यदि वो ब्राह्मण दोनों ओर से सुजात हो, शीलवान हो, पंडित मेधावी हो, इन अंगों से है गौतम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण इन बचे अंगों में से एक को छोड़ बाकी अंगों से युक्त को भी ब्राह्मण कहा जा सकता है। हाँ, जाति यानी जन्म को छोड़ते हैं। जाति क्या करेगी? यदि ब्राह्मण शीलवान हो, पंडित हो, इन 2 अंगों से युक्त को भी ब्राह्मण कहते हैं।
सोनदंड के इन बातों से उसके साथ आए ब्राह्मणों ने उस पर आक्रमण किया। सोनदंड ने तो श्रमण गौतम का मत स्वीकार किया है। सोनदंड ने उनके साथ वाद विवाद कर उनको एक उदाहरण देकर वो समझाने लगा, यदि मेरा भांजा अंगण मानवक अति सुवर्ण और वेदपाती भी है, लेकिन जब वो शील भ्रष्ट होगा तब उसके बाकी के गुण किस काम के। इसके बाद सोनदंड ने तथागत को दूसरे दिन के भोजन का निमंत्रण दिया। तथागत ने मौन से स्वीकार किया। दूसरे दिन तथागत ने सोनदंड के घर जाकर भोजन किया। भोजन के बाद तथागत ने धम्म कथा सुनाई और आसन से उठकर चल दिए। कूटदंत सुत्तव। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत 500 भिक्षुओं के महाभिक्षु संघ के साथ मगध देश में विचरते, जहाँ खाणुमत नाम का ब्राह्मण ग्राम था, वहां गए। वहां तथागत खाणुमत में अम्बल टिक्का यानी आम्रयश टिक्का में विहार करते थे। उस समय मगधराज सम्मानित विद्वान ब्राह्मण महाशाल कूटदंत सोनदंड जैसा वैभवशाली ब्राह्मण खाणुमत ग्राम का स्वामी था। खाणुमत ग्राम के ब्राह्मण तथागत के दर्शन के लिए जाते थे। कूटदंत भी तथागत के दर्शन लेना चाहता था, लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें कहा, आप बड़े हो, आप क्यों जाएं, आप मत जाओ। उस वक्त कूटदंत महायज्ञ करने वाला था। उसके लिए उसने बहुत सारे बैल, बछड़े, बकरियां और बहुत सारे पशु यज्ञ स्थान पर बलि चढ़ाने के लिए लेकर आए थे। लेकिन कूटदंत ने सुना था कि तथागत बुद्ध 16 परिष्कारों सहित सारे यज्ञ संपदा अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को कूटदंत तथागत बुद्ध की अच्छाई बताते बताते बोला, श्रमण गौतम विद्या और आचरण से परिपूर्ण है और इसके वजह से मगधराज श्रेणीय बिंबिसार जैसे सम्राट, पुष्कर साती जैसे उच्च ब्राह्मण उनके शरण में गए हैं और इस वक्त इतने बड़े महापुरुष अपने ग्राम में आए हुए हैं। जो अपने ग्राम की सीमा में आते हैं वे अपने अतिथि होते हैं और अतिथि का अपने ग्राम में सत्कारणीय, गुरुकरणीय, पूजनीय है। वैसे ही इस वक्त में विशाल महायज्ञ परिपूर्ण करने की इच्छा रखता हूँ। उसके संबंध में तथागत बुद्ध से पूछना चाहता हूँ। ब्राह्मणों ने यह सुनते ही उसके कहने पर समर्थन जताया और उन्होंने तथागत बुद्ध के पास जाकर यज्ञ संपदा के बारे में प्रश्न पूछा। जब तथागत ने उनको प्राचीन काल के महाविजित राजा ने किए हुए अहिंसामय यज्ञ का वर्णन करके कहा, कूटदंत, उस यज्ञ में महाविजित राजा ने गाय, बैल, बकरियां, सुअर और मुर्गी इनका बलि नहीं दिया था। वैसे ही न उसके दास, प्रेष्य यानी नौकर, कर्मकर थे। उन्होंने भी दंड तर्जित, भय तर्जित हो अश्रुमुख रोते हुए सेवा नहीं की। न युवक के लिए यानी कि यज्ञ सांभ के लिए वृक्ष काटे गए, न हिंसा के लिए दर्भ यानी कुश काटे गए। घी, तेल, मक्खन, दही, मधु, खांड से वह यज्ञ समाप्ति को प्राप्त हुआ। वैसे ही कूटदंत यज्ञ में महाफलदायी और लाभप्रद यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, त्रिशरण यज्ञ, शिक्षापद यज्ञ, समाधि यज्ञ, प्रज्ञा यज्ञ। यह महान यज्ञ है। इन यज्ञों में कोई भी हिंसा नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, मक्खन नहीं, मधु, खांड भी नहीं। सारे संतोष पूर्वक हंसते खेलते इस यज्ञ में शामिल होते हैं। इस वजह से देश में सुबत्ता आती है। धान की फसल बड़े पैमाने पर आती है। सुख की कमी नहीं रहती है। सभी जीव संतोष से जीवन व्यतीत करते हैं। तथागत ने बताए अहिंसामय उपदेश सुनकर कूटदंत उनके शरण में चला गया और दूसरे दिन भोजन के लिए आने का निमंत्रण दिया। तथागत ने उसे मौन से ही स्वीकार कर दिया। दूसरे दिन पूर्वाह्न समय
पहनकर पात्र चिवरले भिक्खु संघ के साथ जहाँ कूटदंत का यज्ञवाट था वहां गए। भोजन के बाद धम्मीय कथा से संदर्शित, समाद्वपित, समुत्तेजित, संप्रहर्षित कर आसन से उठकर चले गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम महाली सुत्त, जालीय सुत्त और कश्यप सिंहनाद सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।